आर्नोल्ड से मिलिए। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं, और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है, और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा, और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है, इतना सारा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरॉन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड, एक नया एक्सपेरिमेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक उबलते हुए पानी से भरा बाथटब। नेटफ्लिक्स देखना बंद करो और सूजी को टेक्स्ट करना भी, वो वैसे भी तुम्हें रिप्लाई नहीं देगी। चलो भी, क्या बात है, क्या तुम आखिरकार उससे मिलोगे? हा हा, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम सही में डिप्रेशन में हो दोस्त। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया में 300 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का 4% है। डिप्रेशन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन और डोपामीन, इन नेचुरल केमिकल्स के बिना फेवरेट कामों में भी मजा नहीं आता और दुनिया बोरिंग लगने लगती है, और इन सब का अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसीलिए बस कोई बेवकूफी मत कर बैठना आर्नी। आर्नोल्ड, यूट्यूब पर तुम्हारे करोड़ों फैंस हैं, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? मेरे पास आओ दोस्त, मैं तुम्हें एक जादू की झप्पी देता हूँ। डिप्रेशन सिर्फ मूड में बदलाव को नहीं बोलते, ये एक असल बीमारी है। इसका इलाज करने के लिए तुम्हें जरूर एक डॉक्टर की मदद लेनी होगी, या मैं तो कहूँगा किसी साइकेट्रिस्ट की। एंटी डिप्रेसेंट्स भी मदद कर सकते हैं, पर संभल कर, उसकी आदत लग सकती है। जिम जाना शुरू करो, मानो या ना मानो, एक्सरसाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और अपनी डाइट बदलो, ज्यादा डार्क चॉकलेट्स, सी फूड, नट्स और फ्रूट्स खाओ। अपने दोस्तों से मिलो, तुम एक पेट पाल सकते हो और उसे पार्क में सैर पर ले जा सकते हो। अब जब तुम्हारे नर्वस सिस्टम में सब स्टेबल है और तुम्हारे खुशी के हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो तुम्हें दुनिया अब अच्छी लगने लगेगी। और अब जब तुम्हारी बॉडी अच्छी शेप में है दोस्त, लड़कियां भी तुम पर लाइन मारने लगेंगी। क्या ये सूजी है? वो तुमसे मिलने के लिए तैयार है। जल्दी उसे जवाब दो और उसे बताओ कि तुम्हें तो इसी चीज का इंतजार था। ओह नहीं, फिर से नहीं। प्लीज कोई मेरे बेचारे दोस्त आर्नोल्ड की मदद करो। आप उसे कुछ लाइक्स दे सकते हैं। हे आर्नोल्ड, क्या तुम्हें पता है अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है? ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ,
कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ्ट के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से? चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गी आना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो। तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? फ्लूऑक्सीटाइन के पानी में जाने की वजह से मछलियां अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। रुको आर्नोल्ड, इसे वेट के पास ले जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि क्या होता है जब आप खुद ही डायग्नोस करते हो और खुद ही इलाज बता देते हो? ऐसा लगता है पिरानास को अब इंसान का मांस खाना पसंद है। कितनी बड़ी बात है आर्नी। आर्नोल्ड, तुम बस मुसीबत को अपने पास बुला लेते हो। ये बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आईवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है, और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं, और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्या कहते हो, अगली बार पेप्सी को ट्राई किया जाए? रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो, और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं, और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी, और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं, और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो, और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं।
उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो, ओह, या शायद नहीं भी। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड। उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है, तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था, लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड। उठ जाओ बेवकूफ।
बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। हे आर्नी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं। अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टार्टार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे इकोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था। इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ और जल्दी ही तुम्हारी बुद्धि एक गुफा में रहने वाले इंसान की तरह हो जाएगी या फैशन मॉडल की तरह हो जाएगी, जो मैं दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट? क्या तुम्हें कोई फिल्म मिल गई है? थोड़ा वक्त लो आर्नोल्ड और साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। मुझे लगता है तुम अपने कानों के बीच में जो खाली जगह है उसे किराए पर देकर काफी पैसे कमा सकते हो, है ना आर्नोल्ड? तुम्हारे बड़े से सर में इतनी खाली जगह है कि मैं उसमें अपनी पुरानी मोटरसाइकिल भी रख सकता हूँ। आर्नोल्ड, इस रोल के लिए लगता है तुम्हें अपना वजन 3 गुना बढ़ाना होगा। एक्टर्स को अपना रोल निभाने के लिए कम समय में वजन घटाना और बढ़ाना पड़ता है। क्रिश्चियन बेल को 2008 से 2013 तक 9 बार वजन घटाना पड़ा था।
और 30 किलो वजन बढ़ाना भी पड़ा था, जो कि 66 पाउंड होता है। जल्दी वजन बढ़ाने के लिए बड़ी प्लेट इस्तेमाल करो, इससे ज्यादा खाना भी कम लगेगा। बहुत ज्यादा स्नैक्स खाओ आर्नोल्ड, जैसे ड्राई फ्रूट्स, नट्स और पीनट बटर सैंडविचेस, और डेजर्ट मत भूल जाना। आर्नोल्ड, लगता है वजन बढ़ाना तुम्हारा सीक्रेट टैलेंट है। तुम इसमें बहुत अच्छे हो। खैर, जल्दी ही तुम लीड रोल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम स्टार बन जाओगे। तो इसलिए इन्हें ज्यादा वजन वाला एक्टर चाहिए था। बहुत बुरा हुआ आर्नी, लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार हो गई और तुम्हें घर जाने लायक पैसे भी नहीं मिले। तो तुम पैदल जा रहे हो क्या आर्नोल्ड? हे आर्नोल्ड, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा वजन के कारण तुम्हारी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हमें तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स नापना होगा। 152 सेंटीमीटर्स और 93 केजी। तुम्हारा बीएमआई 40 से भी ज्यादा है और ये बहुत बुरा है दोस्त। तुम्हें मदद की जरूरत है। ये लो, इस नंबर पर कॉल करो। मेरे दोस्त तुम्हें खास जगह ले जाएंगे। यहाँ कुछ ही मिनटों में तुम्हारा सारा वजन निकाल लिया जाएगा। तुम कमाल के लग रहे हो। ओह नहीं, मैं ऐसी लटकती स्किन तुम्हें फ्यूचर में ऐसी बेकार गलती करने से रोकेगी। और तुम्हारा निकाला हुआ फैट, उसके लिए ब्लैक मार्केट में कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज कुछ 2.2 पाउंड फैट के लिए $15,000 देने को तैयार हैं। तो आर्नोल्ड, वापस घर जाओ। टीवी चालू करो और वो करो जो रोज करते हो, जानते हो ना। आर्नी, क्या तुमने फिर से अपने सारे पैसे ऑनलाइन फॉर्म पर लुटा दिए? अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ऑनलाइन ही खाना पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें पता है बिल गेट्स के पास मैकडॉनल्ड का गोल्ड कार्ड है। इससे तुम वहां फ्री में खाना खा सकते हो और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। कहां से शुरू करें? चलो देखते हैं। मैं तो बर्गर किंग के खास सुसाइड बर्गर की सलाह दूंगा। इसमें 4 पैटीज, 4 चीज के स्लाइसेस और बेकन है। 800 कैलोरीज हैं। और ये रहे मिकी डी के फ्रेंच फ्राइज। इसमें 19 छुपे हुए इंग्रेडिएंट्स हैं। आर्नोल्ड, खाओ। एक बर्गर पैटी में 100 काउज के पार्ट्स मिले हो सकते हैं। फास्ट फूड इंडस्ट्री के लिए एक साल में 50 मिलियन काउज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। क्या तुमने खा लिया? तो थोड़ा सोडा पियो। ये यहाँ पर जानबूझकर फ्री है क्योंकि इसे सब पच जाता है। गनीमत है कि तुम्हारी भूख शांत करने के लिए पहले से दुनिया के 120 देशों में 39,000 मैकडॉनल्ड्स खुले हुए हैं। और यूके में फ्रेंच फ्राइज का रिसाइकल्ड ऑयल ट्रक्स में भी इस्तेमाल होता है। पिछले 20 सालों में मोटे लोगों की संख्या 3 गुना हो गई है। तुम्हें अब रुक जाना चाहिए आर्नोल्ड, क्योंकि इस तरह की डाइट के साथ तुम हर महीने अपना वजन 10% बढ़ा लोगे। और इसकी वजह से आर्नोल्ड, अब रुक भी जाओ। अब तुम्हें टाइप 2 डायबिटीज है। तुम डिप्रेस हो और तुम्हारी नसों में चर्बी जम गई है और इससे तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। फास्ट फूड में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। मेरी बात मानो, तुम्हें घर का बना हेल्दी खाना खाने की जरूरत है, वरना तुम बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे। ये हुई ना बात। अच्छा किया आर्नोल्ड, क्यों ना मैं आज तुम्हारे घर डिनर पर आऊं? हे भगवान आर्नोल्ड, ये आखिर तुमने क्या बनाया है? रोस्टेड पिग, चॉकलेट कैरेमल केक। मेरा ये मतलब नहीं था। ये बस फास्ट फूड की बात नहीं है, कोई भी ज्यादा कैलोरी वाले खाने की बात है और तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो। आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड,
तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है। और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही छींको ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है, ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनी तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और, फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। ओह,